राजपाल यादव के जेल जाने पर सब लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो गए, लेकिन जिस आदमी के पैसे डूब गए उसका दर्द किसी ने सुना? तो मैं इनके घर भी गया 2 बार, तो मैं लिटरली बच्चों की तरह आंसुओं से रोया हूँ, क्योंकि हमारे पास ना तो हम इतने बड़े आदमी हैं ना इतने पैसे वाले हैं। इन्होंने हमेशा ये कहा कि इस बार चेक बाउंस नहीं होंगे, इस बार बाउंस नहीं होंगे। कभी भी बॉम्बे बिना इनसे पूछे नहीं जाता था, तो होटल में पड़े रहे तो कि सब आ रहा हूँ, शूटिंग पे हूँ, कभी स्विच ऑफ, कभी ये कभी वो। तो मालूम पड़ा कि हमारे को कि ये जयपुर में। अभी तक न्यूज में सिर्फ यही दिखाया जा रहा था कि राजपाल यादव जेल गए, उन्होंने हमें बहुत हंसाया था, बेचारे आज मुश्किल में हैं, उनकी मदद के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लोग आगे आने चाहिए वगैरह वगैरह। और ये सारी खबरें इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ चलाई जा रही थी। लेकिन जिस आदमी ने उन्हें पैसा उधार दिया था उसका क्या हुआ? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। चलिए आज इस केस का दूसरा साइड देखते हैं। ये केस शुरू होता है लगभग 2010 के आसपास। शाहजहांपुर के एक बिजनेसमैन गोपाल अग्रवाल के पास राजपाल यादव आए। दोनों का संपर्क एक कॉमन जान पहचान वाले व्यक्ति के जरिए हुआ था, जो कि उस वक्त के सांसद थे। राजपाल यादव ने कहा कि उनकी फिल्म बन रही है, लेकिन पैसों की समस्या है, अगर पैसा नहीं मिला तो फिल्म अधूरी रह जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। गोपाल जी के मुताबिक राजपाल यादव की पत्नी के भी मैसेज आए, उन्होंने उन्हें पिता समान कहा और इमोशनल रिक्वेस्ट की, जिस वजह से उन्होंने राजपाल यादव को पैसा उधार दे दिया। इनकी जो पत्नी है, बहुत शरीफ महिला है, राधा यादव जी, उनके बहुत मैसेज आए। मैसेज मेरे पास आज भी सब रिकॉर्ड है, जो भी बात आपके कैमरे पे कह रहा हूँ कि आप हमारे पिता तुल्य हैं और हमारी समय मदद कर दीजिए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। अग्रीमेंट में साफ लिखा था कि ये निवेश नहीं बल्कि कर्ज है। पर्सनल गारंटी दी गई थी, प्रॉमिसरी नोट साइन हुआ था, जो सिर्फ लोन के केस में होता है। जबकि राजपाल यादव ने ललन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि ये पैसा फाइनेंस किया गया था, जो कि एक बिजनेसमैन ने अपने पोते को हीरो बनाने के लिए लगाया था, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आप क्लिप देखिए। बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल, उनसे 5 करोड़ रुपए लिए गए फिल्म बनाने के लिए। फिल्म बनाने के लिए ठीक लिए नहीं गए, उन्होंने इन्वेस्ट किए फाइनेंसर के तौर पर। उनको अपने पोते को हीरो बनाना था। गोपाल अग्रवाल के मुताबिक उन्होंने लगभग 5 करोड़ रुपए उधार दिए। 1 साल के बाद उन्हें 7.5 करोड़ वापस करने का एग्रीमेंट हुआ। इसके अलावा 50 लाख लीगल खर्च के लिए थे, यानी कुल मिलाकर लगभग 8 करोड़ का कमिटमेंट बना। ये सिर्फ बोलचाल में नहीं हुआ था, इसके लिए लिखित एग्रीमेंट हुआ था, पर्सनल गारंटी दी गई थी, प्रोमिसरी नोट साइन हुआ था और चेक्स दिए गए थे। उनका कहना है कि जो काफी हद तक सही भी है कि अगर ये निवेश होता तो कोई पर्सनल गारंटी नहीं देता। और प्रॉमिसरी नोट भी एक होता है, और पर्सनल गारंटी भी ली राजपाल यादव जी ने और राधा यादव जी ने। कोई भी आदमी पैसे लेगा पर्सनल गारंटी या प्रॉमिसरी नोट नहीं देता है। जब चेक की तारीख आई तो पेमेंट नहीं हुआ। राजपाल यादव ने कहा कि फिल्म अभी नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ा समय और चाहिए। बिजनेसमैन ने भरोसा किया। पहला एग्रीमेंट बदला गया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। कुल मिलाकर 3 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाए गए। हर बार पुराने चेक वापस हुए और नए चेक्स दिए गए, लेकिन नतीजा वही रहा। तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, बात ट्रस्ट पर ही थी। लेकिन उसके बाद राजपाल यादव का एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह फिर से अपनी बात से मुकरना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एग्रीमेंट के मुताबिक फिल्म का नेगेटिव प्रिंट गिरवी रखना था, लेकिन एक दिन फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हो गया, वो भी अमिताभ बच्चन के हाथों। बिजनेसमैन को इसकी जानकारी टीवी से मिली। एग्रीमेंट ब्रीच होने के कारण गोपाल जी ने कोर्ट में जाकर फिल्म पर स्टे ले लिया, लेकिन बाद में आपसी समझ से स्टे हटाया गया ताकि फिल्म रिलीज हो और पैसा आ सके। उसके बाद 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक सेटलमेंट हुआ। 11 करोड़ के चेक कोर्ट में जमा किए गए। कोर्ट ने वो चेक बिजनेसमैन को दे दिए, लेकिन जब उन्होंने बैंक में वो चेक लगाए तो बाउंस हो गए, वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 बार। यहीं से केस और गंभीर हो गया। लीगल एक्शन शुरू हुआ। राजपाल यादव एक बार जेल भी गए। इस दौरान कई बार मीडिएशन हुआ, कई बार सेटलमेंट की कोशिश हुई, किस्तों में पैसा देने की बात हुई, लेकिन पूरा पैसा आज तक नहीं मिला। यहाँ पे बिजनेसमैन का इंटेंट समझ में आता है कि अगर वो राजपाल यादव को हर्ट करना चाहते, उनकी इमेज को खराब करना चाहते, तो वो पहले बार ही केस बाउंस होने पर, चेक बाउंस होने पर उन्हें अरेस्ट करवा सकते थे, बट उन्होंने वेट किया पूरे 7 बार। ठीक है, अब तक सब साफ समझ में आ रहा है कि राजपाल यादव को पब्लिक फिगर होने का फायदा मिला है। उन्होंने मीडिया में आकर अपनी बात कई बार लोगों के सामने रखी और पब्लिक से उन्हें सहानुभूति भी मिली। लेकिन आर्टिस्ट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप फ्रॉड नहीं कर सकते। अगर राजपाल यादव का इरादा सही होता तो इन 15 सालों में 9 करोड़ लौटाना इतने बड़े सेलिब्रिटी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
इसके अलावा राजपाल यादव का जेल जाना, कोर्ट से फटकार मिलना, उनका पासपोर्ट जब्त हो जाना, यस अभी जो उन्हें बेल मिली है उसमें उनका पासपोर्ट जब्त हो गया है, वो विदेश नहीं जा सकते हैं। तो ये सारे संकेत हैं, ये सारे प्रूव्स हैं कि राजपाल यादव की गलती नहीं है। अगर बिजनेसमैन गलत होते तो केस उनके पक्ष में नहीं जाता। जिसे थोड़ा भी कैलकुलेशन आता है वो समझ सकता है कि 2010 में दिए गए 8 करोड़ का आज की तारीख में वैल्यूएशन बहुत मिनिमम इंटरेस्ट पर भी 25 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। इस पूरी कहानी से एक बात साफ है, हर केस के दो पहलू होते हैं। हम अक्सर सिर्फ वही देखते हैं जो स्क्रीन पर हमें दिखाया जाता है, लेकिन कई बार दूसरा पक्ष भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अब सच क्या है ये तो कोर्ट तय करेगी। इस केस पर आपकी क्या राय है वो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।